हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू वीपीएस मोटिवेशन एंड इंश्योरेंस। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे स्टार हेल्थ की एक ऐसी पॉलिसी के बारे में जिसमें आपको इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर है और आउट पेशेंट बेनिफिट भी कवर है। इस पॉलिसी को स्टार हेल्थ गेन इंश्योरेंस पॉलिसी बोलते हैं और इस पॉलिसी में आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है सम एश्योर्ड चूज़ करने की, और आप कितना प्रीमियम भरना चाहते हैं उसके लिए भी फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। एज लिमिट में देखेंगे तो 18 साल से 65 साल, यानी 18 साल से लेकर 65 साल तक का व्यक्ति इस पॉलिसी को ले सकता है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन की बात करेंगे तो यहाँ पे 91 डेज से लेके 25 साल तक का बच्चा इस पॉलिसी में कवर किया जाता है। लेकिन यदि बच्चा फाइनेंशियल डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर तो ही, अगर वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, अगर खुद की अर्निंग है, तो उस बच्चे को इस पॉलिसी में नहीं लिया जाएगा और उस बच्चे के लिए इंडिविजुअल पॉलिसी लेनी होगी। अब बात कर लेते हैं पॉलिसी टर्म की। पॉलिसी टर्म में यहाँ पे देखेंगे तो 1 साल का पॉलिसी टर्म आपको दिया जाता है, यानी और किसी और सब पॉलिसी में एक साल, 2 साल, 3 साल का, लेकिन यहाँ पे 1 साल का पॉलिसी टर्म दिया जाता है। सम इंश्योर्ड टाइप ऑप्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे इंडिविजुअल है एंड फ्लोटर है, दोनों ही सम इंश्योर्ड टाइप है। प्रीमियम सम इंश्योर्ड ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे एक्सक्लूडिंग टैक्स, यानी इस यहाँ पे टैक्स इंक्लूड नहीं किया हुआ है। ऑप्शन 1 में देखेंगे तो प्रीमियम 15,000 है और ऑप्शन 2 में देखेंगे तो प्रीमियम 20,000 है। ऑप्शन 3 में देखेंगे तो प्रीमियम 25,000, ऑप्शन 4 में देखेंगे तो प्रीमियम 30,000 है। यहाँ पे सम एश्योर्ड आप चूज कर सकते हैं 1 लाख से लेके 5 लाख तक का, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, इस तरह का आप सम एश्योर्ड कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर आप ऑप्शन 1 ले रहे हैं तो 15,000 अगर आप प्रीमियम दे रहे हैं तो आप 5 लाख का भी सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं या फिर 1 लाख का भी सम एश्योर्ड चूज कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब कवरेज की बात करेंगे तो सेक्शन 1 में इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है और सेक्शन 2 में देखेंगे तो आउट पेशेंट एक्सपेंसेस। यहाँ पर एक बात ध्यान देना जरूरी है कि जो भी आप सम एश्योर्ड सेलेक्ट करते हो और जो भी आप प्रीमियम भरते हो उसी के आधार पर आपका आउट पेशेंट एक्सपेंस लिमिट जो है डिसाइड किया जाता है। तो ये बात को ध्यान देना बहुत जरूरी है। सेक्शन 1 में इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन में क्या क्या कवर होता है उसके लिए बात करते हैं। यहाँ पे रूम, बोर्डिंग, नर्सिंग एक्सपेंसेस अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड पर डे आपका ये कवर है। सर्जन, एनेस्थेटिस्ट, मेडिकल प्रैक्टिशनर, कंसल्टेंट एंड स्पेशलिस्ट फीस भी यहाँ पे कवर है। एनेस्थेसिया, ब्लड, ऑक्सीजन, ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आईसीयू चार्जेस, डायग्नोस्टिक मटेरियल, कॉस्ट ऑफ पेसमेकर एंड सच अदर सिमिलर एक्सपेंसेस यहाँ पे कवर किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, ड्रग्स, ये भी कवर किया जाता है। इमरजेंसी एम्बुलेंस की बात करेंगे तो यहाँ पे पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, हॉस्पिटल ले जाने के लिए 750 रुपीज पर हॉस्पिटलाइजेशन है और 1500 रुपए पर पॉलिसी पीरियड, ये इसका लिमिट यहाँ पे दिया जाता है। तो ये सारे बेनिफिट यहाँ पे इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन के दरमियान कवर किया जाता है। और भी बेनिफिट है जैसे कवरेज फॉर मॉडर्न ट्रीटमेंट की, ये भी यहाँ पे कवर किया जाता है, लेकिन इसके जो एक्सपेंस है वो लिमिट वाइज है और इसका पूरा डिटेल चाहिए तो आप स्टार हेल्थ की साइट पे जाएंगे तो आपको पूरा डिटेल, पूरी जानकारी मिल जाएगी। डे केयर प्रोसीजर की बात करेंगे तो सारे डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है। डे केयर प्रोसीजर मीन्स क्या होता है कि जो भी जिसके लिए हॉस्पिटलाइजेशन होने की जरूरत नहीं है 24 आवर्स में ही ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाता है। जैसे हो गया कि टॉन्सिलाइटिस हो गया, नॉस्ट्रिल हो गया या फिर कैटरेक्ट हो गया, इस तरह के जो डे केयर प्रोसीजर है जिसमें 24 आवर्स हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं है उसे डे केयर प्रोसीजर कहा जाता है। अब लिमिट फॉर कैटरेक्ट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो कैटरेक्ट मीन्स मोतियाबिंद होता है, इसकी ऑपरेशन के लिए, इसके सर्जरी के लिए जो भी एक्सपेंस यहाँ पे एक लिमिट वाइज दिया हुआ है। आप नीचे देखेंगे तो जैसे सम एश्योर्ड में 1 लाख से 2 लाख का है तो इसके लिए लिमिट है अप टू 12,000 पर आई पर पॉलिसी पीरियड, और 3 लाख का सम एश्योर्ड है तो अप टू 25,000 रुपए लिमिट है पर आई, और पर पॉलिसी पीरियड में 35,000 रुपए है। 4 लाख का सम एश्योर्ड है तो 30,000 रुपए है पर आई लिमिट, और पर पॉलिसी पीरियड का लिमिट है 45,000 रुपए। 5 लाख की अगर आप पॉलिसी चूज करते हैं तो लिमिट पर आई 40,000 है और लिमिट पर पॉलिसी पीरियड यहाँ पे 60,000 है। तो इस तरह का जो ये कैटरेक्ट में कुछ लिमिट दिए हुए हैं, ये लिमिट का पूरा डिटेल दिया हुआ है।
अब यहाँ पे बात करते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन की। प्री हॉस्पिटलाइजेशन मतलब होता है कि हॉस्पिटलाइज होने से पहले का जो भी मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे कवर है। यहाँ पे 30 दिन का दिया जाता है, यानी हॉस्पिटलाइज होने से पहले का 30 दिन का जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो यहाँ पे कवर किया जाता है। अब पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करेंगे तो पोस्ट मीन्स होता है डिस्चार्ज होने के बाद का जो भी मेडिसिनल एक्सपेंसेस है वो कवर किया जाता है। और इस पॉलिसी में पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज का टाइम दिया जाता है, यानी जब भी आप डिस्चार्ज होकर घर पे आते हैं, डिस्चार्ज होने से लेके 60 दिन तक का जो भी आपका मेडिसिनल एक्सपेंसेस है कवर किया जाता है, तो वो पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 60 डेज यहाँ पे दिया जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे को पेमेंट की। को पेमेंट मीन्स होता है कि क्लेम का कुछ परसेंटेज क्लाइंट को अपने जेब से देना होता है, और ये यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 1 के लिए अप्लीकेबल है। और इस पॉलिसी में 20% का को पेमेंट ईच एंड एवरी क्लेम अमाउंट में, चाहे फ्रेश हो चाहे रिन्यूअल पॉलिसी में अप्लीकेबल है, और ये सिर्फ उनके लिए है जिसका एज एट एंट्री 61 ईयर्स एंड अबव है। सेक्शन 2 में आउट पेशेंट बेनिफिट, यहाँ पे ट्रीटमेंट जो आउट पेशेंट ट्रीटमेंट का कॉस्ट है वो कवर किया जाता है। और एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अगर आप इस साल आपने सपोज करेंट ईयर में आपने वो अमाउंट को यूज नहीं किया है, तो ये जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है आप इसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं नेक्स्ट पॉलिसी ईयर में रिन्यूअल पे। मतलब ये कि जब भी आपका रिन्यूअल आता है उसमें आप इसे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, लेकिन सिर्फ 1 साल के लिए। अब यहाँ बात करते हैं वेटिंग पीरियड की। प्री एग्जिस्टिंग डिसीज में पीरियड में 48 मंथ्स है, यानी जब पॉलिसी आप लेते हैं तो उस समय अगर आपको कोई डिसीज है तो वो 48 मंथ्स के बाद कवर किया जाता है। स्पेसिफाइड डिसीज या प्रोसीजर की बात करेंगे तो इसका लिस्ट मैंने आपको दे दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। जैसे हार्निया हो गया, ENT डिसीज हो गया, कैटरेक्ट हो गया, ये 24 मंथ्स के बाद ये कवर किए जाते हैं। 30 डेज का वेटिंग पीरियड जो है, ये जब आप पॉलिसी लेते हैं तो लेने से यानी फर्स्ट 30 डेज में अगर किसी इलनेस की वजह से, किसी बीमारी की वजह से अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा है तो वो कंपनी कवर नहीं करती है। सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन होता है तो कंपनी इस केस को कंसीडर करती है। यहाँ पे क्लेम प्रोसीजर की बात करते हैं तो आपको 24 आवर्स का हेल्पलाइन दिया जाता है, और जब भी आप प्लानिंग करते हैं हॉस्पिटलाइज करने की पेशेंट को, तो आप जब भी हॉस्पिटलाइज आपको करना है तो उसके पहले 24 घंटा पहले आपको कंपनी को इंटीमेट करना होता है। और इमरजेंसी के केस में जब आप पेशेंट को हॉस्पिटलाइज कर देते हैं तो उस टाइम से लेकर 24 घंटे के अंदर आपको कंपनी को इंटीमेशन देना होता है। कैशलेस फैसिलिटी नेटवर्क हॉस्पिटल में तो उपलब्ध है, और इन केस ऑफ नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में जब भी आप नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में पेशेंट को एडमिट करते हैं तो वहाँ पे आपको रीइंबर्समेंट कराना होता है। रीइंबर्समेंट के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स पूरे, यानी हॉस्पिटल का जो भी डिस्चार्ज समरी है और बिल, प्रिस्क्रिप्शन और कैंसिल चेक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी में क्लेम फॉर्म को प्रॉपर भर के हॉस्पिटल का स्टैंप लगा होना चाहिए और पेशेंट का सिग्नेचर हो, इस तरह से कंप्लीट करके आपको कंपनी में सबमिट करना होता है। अब यहाँ बात करते हैं रिवीजन सम एश्योर्ड की। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो पॉलिसी लेने के बाद आप अपनी पॉलिसी सम एश्योर्ड में कुछ चेंजेस चाहते हैं, तो वो आपका जब भी रिन्यूअल आएगा तो उस टाइम पे अपने पॉलिसी सम एश्योर्ड को रिवाइज कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं फ्री लुक पीरियड की। फ्री लुक पीरियड मीन्स होता है जब भी आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं उस डेट से लेके 15 दिन तक का फ्री लुक पीरियड होता है। उस फ्री लुक पीरियड में आप पॉलिसी से अगर सेटिस्फाई नहीं है तो अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हैं। माइग्रेशन की बात करेंगे तो ये सिर्फ सेक्शन 1 के लिए एप्लीकेबल है। आप माइग्रेट करा सकते हैं अपनी पॉलिसी को कंपनी के किसी और प्रोडक्ट में, लेकिन रिन्यूअल से 30 डेज पहले। पोर्टेबिलिटी बात करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ सेक्शन 1 के लिए एप्लीकेबल है, और ये भी आप पोर्टेबिलिटी करा सकते हैं किसी और कंपनी में, लेकिन आप रिन्यूअल से 45 डेज के पहले और एज पर IRDAI गाइडलाइंस के हिसाब से। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में आप देखेंगे आउट पेशेंट बेनिफिट को। एज 30 है और 2 एडल्ट 1 चाइल्ड लिया है, प्रीमियम 30,000 है, इसमें कोई भी टैक्स इंक्लूड नहीं है। सम एश्योर्ड 1 लाख में देखेंगे तो 1 लाख में आपको आउट पेशेंट बेनिफिट 22,090 रुपये मिलता है। 2 लाख के सम एश्योर्ड अगर आप चूज करते हैं तो 21,405 रुपये मिलता है।
अगर 3 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो आपको 20,325 मिलता है। 4 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो 19,190 रुपए, और 5 लाख का सम एश्योर्ड चूज करते हैं तो 18,280 रुपए आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। अब यहाँ पे देखेंगे तो स्पेसिफाइड डिसीज प्रोसीजर का मैंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, या फिर आपके पास ब्रोशर रहेगा तो आप वहां से भी इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं टैक्स बेनिफिट की। टैक्स बेनिफिट में आप यहाँ देखेंगे तो कैश के अलावा आप किसी और मोड में पेमेंट करते हैं प्रीमियम का, तो आपको टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80D के हिसाब से आपको टैक्स रिलीफ मिलता है, यहाँ पे टैक्स बेनिफिट मिलता है। स्टार एडवांटेज की बात करेंगे तो पहली बात यहाँ पे नो थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, डायरेक्ट इन हाउस क्लेम सेटलमेंट होता है। सेकेंड है फास्टर एंड हैसल फ्री क्लेम सेटलमेंट होता है, और थर्ड है कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन की भी सुविधा यहाँ पे मिलती है, तो ये बहुत अच्छी बात है। सो फ्रेंड्स, ये थी स्टार हेल्थ गेम इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें। थैंक यू वेरी मच।